बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे, आमीन। आज मैं जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो मूली के पराठे हैं, क्योंकि सर्दियों का आगाज़ शुरू हो चुका है। अब कभी आलू के पराठे, कभी मूली के, कभी गोभी के, कभी मेथी के, मुख्तलिफ पराठे बनते रहेंगे सर्दियों में। तो आज मैं मूली के पराठे आपसे शेयर कर रही हूँ। ये मैंने ना 1 किलो मूलियाँ ली थी। असल में आपको पता है ना, मूलियों के साथ लंबे लंबे पत्ते होते हैं, तो वो पत्ते शत्ते उतार के छिलके ये थोड़ी सी रह गई हैं। तो अभी नई नई स्टार्ट हुई हैं, बहुत बड़ी मूलियाँ नहीं आ रही बाज़ार में। तो ये पत्ते वगैरह उतार के तकरीबन आधा किलो रह गई होंगी। तो इसको मैंने अच्छे से छील कर धो लिया हुआ है और खुश्क हो गई हुई हैं। तो अब हम इसको ना कश कर लेते हैं। इससे मैं इसको कश कर लूँगी। तो कश करने के बाद आपको दिखाती हूँ। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को दबाएं और साथ घंटी के निशान को दबाना मत भूलें, ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ये देखिए, मूलियों को मैंने सारा कश कर लिया। तो अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल दूंगी मैं, हाफ़ टी स्पून, क्योंकि थोड़ी सी मूलियाँ ज़्यादा नहीं हैं। इसको आपने थोड़ा सा मसलना है। नमक डालने से ये होता है कि मूलियों में जितना पानी होता है ना, अच्छे से बाहर निकल आता है, निचड़ जाता है, कह लें क्या, सारे मूलियाँ ना रिलीज़ कर देती है और निचोड़ने में हमें आसानी होती है। और ये भी नई नई स्टार्ट हुई है मौसम में, तो इसमें इतना पानी नहीं है। जब फुल सर्दी आती है ना, तो फिर उसमें बहुत सारा होता है। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से मसल के फिर आप इसको हाथ में लेके, चाहे किसी मलमल के कपड़े में डाल के आप निचोड़ लें, जैसे आपको आसानी है। देखें, नमक डालने से ये होता है कि सारा पानी अच्छे से निकल आता है। ये देखिए, इस तरह मैं सारा पानी निचोड़ लूँगी। देखिए, मूलियाँ अच्छे से मैंने निचोड़ ली। देखिए बाद में कितनी थोड़ी सी हो गई हैं। तो अब हम इसमें ना सारे मसाले डालते हैं। ये 1 टेबल स्पून मैंने साबुत धनिया लिया है और इसको हाथ से मसल कर क्रश कर लिया हुआ है। हाफ़ टी स्पून मैंने ज़ीरा लिया और 1 टीस्पून इसमें मैं सुरख मिर्च डालूँगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकती हैं। ये 2-3 हरी मिर्चें थी, इनको मैंने चॉप किया हुआ है। और 1 इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का लिया था, उसको भी मैंने चॉप कर लिया। और ये थोड़े से मैंने ना, बहुत थोड़ा सा मैंने अनारदाना लिया, देख सकती हैं आप। पूरा टीस्पून नहीं है, क्योंकि बच्चे पसंद नहीं करते इतना, तो मैंने बहुत थोड़ा सा डाला है इसमें। ये सब चीज़ें मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और थोड़ी सी हल्दी, 1-2 पिंच थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक, क्योंकि नमक ऑलरेडी मैंने इसमें पहले मूलियों में डाला था, तो थोड़ा बहुत इसमें होगा। आप टेस्ट करके अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। बाकी मैंने आटा भी गूंदा हुआ है, उसमें भी मैंने थोड़ा सा नमक डाला हुआ है। इसलिए आप सारे मसाले डालकर इसको टेस्ट करके फिर डालिएगा। और हाफ़ टी स्पून में इसमें गरम मसाला डाल दूँगी। थोड़ा सा धनिया, 1 टेबल स्पून होगा। और दूसरा, ये जो है ना, ये मूली के पत्ते होते हैं ना लगे हुए, तो उसमें छोटे छोटे पत्ते होते हैं। तो ये मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून वो काटे हैं और मैं इसमें ज़रूर डालती हूँ। इससे कहते हैं कि हज़म अच्छे से हो जाती है मूली। लेकिन ये कि वाकई बोटी बहुत मज़े की बनती है इसके साथ, तो मैं भी लाजमी डालती हूँ। ये थोड़े से ना बारीक वाले लेने हैं, बड़े वाले पत्ते नहीं, उसके पीछे छोटे छोटे पत्ते लगे हुए, थोड़े से वो डाल लेने हैं। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना। आप सारी चीज़ें मिक्स करके तो फिर थोड़ी सी मूलियाँ टेस्ट कर लें। उसमें जिस चीज़ की कमी लगे, नमक की, मिर्च की, जिस हिसाब से आप खाना चाहें तो उस हिसाब से फिर डाल लें। ये ना बहुत तेज़ हैं ना बहुत हल्की हैं, तो मैंने इस हिसाब से डाली। तो अब हम रोटी बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए, मैंने आटा गूंदा हुआ था। इसमें जैसे आप घर के लिए आम आटा गूंदते हैं ना रोटी बनाने के लिए, वैसे ही है, सिर्फ थोड़ा सा मैंने इसमें नमक डाल दिया था। तो बाकी ये वही मूलियाँ जो मैंने अभी बनाई हैं। और पराठे बनाने के लिए हस्बे ज़रूरत घी, क्योंकि मैं पराठे हमेशा घी में ही बनाती हूँ। तो अब हम इसके छोटे छोटे पेड़े कर लेते हैं। इस तरह अब इसको हम बेलने की मदद से थोड़ा सा चपाती छोटी सी बना लेंगे।
अब हम एक पे हम फिलिंग करेंगे। ठीक है, अब दूसरी को पकड़ के इसके ऊपर रख देंगे, किनारों से इस तरह प्रेस कर देंगे। तो हाथ से ऐसे करेंगे। मैं इसको सूखे में लगाऊंगी। आहिस्ता आहिस्ता इसको बेल लेंगे। इसमें फिलिंग आपकी अपनी मर्ज़ी है, कम भरनी कम भर लें, ज़्यादा भरनी ज़्यादा भर लें। ज़्यादा ज़रा अच्छी लगती है, मज़े की लगती है रोटी। रोटी बनकर हमारी तैयार है। अब हम इसे तवे पे डालते हैं। तवा मैंने गर्म होने के लिए रख दिया हुआ है। तवा गर्म है फुल, तो हल्का सा हम इस पर ना पहले घी लगा देंगे। पहले तवा आपने फुल गर्म कर लेना, फिर उसको थोड़ा सा स्लो कर देना और हल्का सा घी लगाएंगे। इससे ये होगा रोटी बिल्कुल गर्म तवे पे साथ चिपकेगी। अब इसको पलट लेते हैं। अब मैं इसको फिर एक दफ़ा पलटूंगी। अब मैं इस पर घी लगाऊंगी। अब आपने ऐसे पलट पलट कर इसको सुनहरा होने तक, क्रिस्पी होने तक पकाना है। और इसको तेज़ आंच पर आपने नहीं बनाना, फिर ये जल जाएगा। दरमियानी सी आंच पे पकाएंगे तो ये बड़ा प्यारा सा कलर और क्रिस्पी सा पराठा बनेगा। देखिए पराठा बनकर तैयार है। इसी तरह हम सारे देखिए क्रिस्पी सा, देखिए तो इसी तरह मैं सारे पराठे बना लूँगी। मज़ेदार से क्रिस्पी से मूली वाले पराठे बनकर तैयार हैं। तो ये देखिए मैंने साथ दही भी रखा है और ये यहाँ से मैं थोड़ा सा पराठा खोल देती हूँ। ये देखें ज़बरदस्त। तो मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसे बने हैं। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।